अभी के टाइम पर डार्लिंग प्रभास के सभी फैंस के जुबान पर एक ही बात है, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। जी हाँ, 2023 के इंडिया की मोस्ट एंटीसिपेटेड एंड मच अवेटेड मूवी सालार थिएटर पे लग चुकी है और इसके लिए लोगों का एक्साइटमेंट तो जरूरी है ही, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर है प्रशांत नील। ऊपर से डार्लिंग प्रभास के जिस अवतार के लिए लोगों का कब से इंतजार था वो भी सालार के साथ पूरी हो चुकी है। सालार के बारे में बात करने से पहले क्लियर कर दूं, अगर तुम प्रशांत नील के स्टेटमेंट के बाद भी सालार और केजीएफ के कनेक्शन का वेट कर रहे थे तो सॉरी बट इट्स टोटली क्लियर्ड। सालार और केजीएफ के बीच किसी तरह का भी कनेक्शन नहीं है। सालार की स्टोरी टोटली अलग और फ्रेश है। हालांकि तुम्हें अपना सर पटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले सुन तो लो, आखिर सालार को लेके जो एक्साइटमेंट लोगों में थी, क्या सच में सालार लोगों की उम्मीदों पर खड़ी उतरती है या नहीं? है एवरीवन, मैं हूं आसिफ एंड यू वाचिंग सीनेट्यूब। सालार के ट्रेलर से इतना तो पहले ही क्लियर था, मूवी दो बचपन के दोस्त, बोले तो लंगोटिया यार के बिछड़ना एंड खानसार एम्पायर की गद्दी के लिए फिर से इनका साथ होना। 2 घंटे 52 मिनट की इस मूवी की पूरी स्टोरी इन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। मूवी की स्टोरी तो केजीएफ से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करती है, बट इसका नरेशन, एक्शन सीक्वेंस एंड कलर ग्रेडिंग का जो स्टाइल है वो बार बार तुम्हें केजीएफ की याद दिलाती जरूर है। और ऐसा होना तो बनता ही है, क्योंकि कलर टोन ये तो पर्सनली प्रशांत नील का अपना स्टाइल है। साथ ही मूवी के एडिटर भी सेम है, तो एक्शन एंड नरेशन भी केजीएफ वाला फीलिंग देती रहती है। बट इस बार चीजें केजीएफ के बाप लेवल की है, सो इसकी प्रेजेंटेशन अलग लेवल का एक्सपीरियंस देती है। बिना किसी स्पॉइलर की बात करें तो मूवी का फर्स्ट हाफ ओपनिंग सीन में ही देवा अपने दोस्त वरदराज मन्नार के लिए खानसार के लोगों से ही भीड़ पड़ता है एंड ये इंसिडेंट के बाद देवा को अपनी मां के साथ खानसार से दूर चला जाना होता है, लेकिन वरदराज के एक आवाज पर कभी भी वापस आने का बोलकर श्रुति हसन, जो कि यूएसए से भागकर इंडिया आती है एंड खानसार के लोगों की कुछ श्रुति हसन के पापा से पंगा होता है, जो बदला लेने के भाव से श्रुति के पीछे पड़े होते हैं। श्रुति इंडिया में आके देवा की मां की पनाह में रहती है एंड श्रुति के सेफ्टी का जिम्मा देवा के ऊपर होता है, बट बिना किसी वायलेंस के, क्योंकि देवा की मां को वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यही वायलेंस की वजह से ही बचपन में देवा को अपने दोस्त वरदराज से दूर होना पड़ता है। बट बिना वायलेंस के स्त्री का सुरक्षा पॉसिबल है क्या भैया? सो कभी कभी देवा को लोगों की कुटाई करनी पड़ती है, बट सब कुछ अपनी माँ से छुप कर। देवा की माँ के फेस में वायलेंस को लेके एक अलग ही डर बना हुआ रहता है हर वक्त। शायद इनके पास्ट में कुछ बड़ा ही पंगा हो रखा हो। इनका डर इतना होता है कि एक सीन में देवा के हाथ में केक काटने वाला चाकू होता है और इसे ही देख के उसकी माँ कांपने लगती है। ओवरऑल फर्स्ट हाफ श्रुति हसन के पीछे गुंडे और देवा का उसके सेफ्टी के लिए वायलेंस, बट माँ से बच कर इन्हीं सारी चीजों पर बीतती है। सेकंड हाफ खानसार के अंदर सत्ता के लिए बहुत सारी कूटनीति देखने को मिलती है। खानसार 3 कबीलों से मिलकर बना हुआ है, वोल्फ, ईगल एंड बुल। प्रेजेंट टाइम में बुल कबीला सत्ता पर होता है। वरदराज मन्नार, जो कि बुल कबीला से बिलोंग करता है, उसे अगला राजा बनना है, बट इसके पीछे बाकी सारे कबीले पड़े होते हैं एंड यहाँ पे काफी इंटरनल पॉलिटिक्स खानसार के अंदर देखने को मिलती है एंड इन सारी चीजों से बचाने देवा एज प्रोटेक्टर ऑफ वरदराज मन्नार अलग ही खून खराबा मचा रखता है। मतलब फर्स्ट हाफ का एक अलग हिस्सा एंड सेकंड हाफ का एक अलग हिस्सा सालार में अपने को देखने को मिलता है एंड यही फैक्टर केजीएफ के टाइम पर भी काम करता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो डार्लिंग प्रभास एक बार फिर जिजांटिक कमबैक विथ बिगेस्ट वायलेंस रोल में कर चुके हैं, बट डायलॉग इनके मुंह से एक भी उस लेवल का नहीं निकलता है जिसे लंबे टाइम तक याद रखा जाए। इनका रोल समझो मुंह से साइलेंट एंड हाथों से वायलेंस टाइप है। श्रुति हसन कुछ ज्यादा ही ओवरटोन में डायलॉग डिलीवर करते हुए नजर आती है। हर डायलॉग को फुल तेजी एंड एक्साइटेड होकर बोलती है। खानसार के अंदर जो साइड एक्टर्स हैं उनका काफी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। ओवरऑल मूवी फुल टू मास मसाला, दमदार स्क्रीन प्ले एंड एक्शन सीक्वेंसेस में देवा के फेस का बार बार रिवील करने का जो स्टाइल है वो आउटस्टैंडिंग है। तो जाओ जल्दी टिकट करवा लो, और ऑलरेडी तुमने देख रखी है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताओ।